गंदुम एक अच्छी ग़िज़ाई है, एनर्जी गिविंग फूड है, स्टेपल फूड है, ईज़िली अवेलेबल है। जी, जी। आप बिल्कुल वो रोटी भी खा सकते हैं, दालें, लोबिया, अनाज आप खाएँ। अगर जिसको गंदुम का मसला होता है तो वो मकई या चावल या बेसन की रोटी खा सकते हैं, उस पे शिफ्ट कर लें लेकिन खाएँ ज़रूर। अक्सर एल्डरली को यखनी रोटी बस दे दी जाती है, वैरायटी ऑफ फूड नहीं होता। हमारी जो सादा ग़िज़ाएँ हैं, दाल, रोटी, सब्ज़ी और ये हमारी रवायती ग़िज़ाएँ भी हैं। इनको इस्तेमाल में जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको इनके क्या फ़वाइद हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सादा ग़िज़ाएँ। अगर हम ये देखें कि ग़िज़ा को हम लेते हैं इस तरह कि हमारी सेहत उससे बेहतर हो जाए और सेहत बेहतर से मुराद है कि एक तो लॉन्जेविटी कि लाइफ का किसी हद तक बढ़ जाना जी, और जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी ब्लू जोन्स से, जी। जो पूरी दुनिया में ब्लू जोन्स मार्क किए गए हैं 5 ऐसे खित्ते अच्छा। जहाँ पे लोग तकरीबन सेंचुरी से 100 साल से ज़ायद उम्र 110 और इस तरह की पाते अच्छा, हैं अच्छा। और वो खित्ते एक दूसरे से बड़े अलग-अलग हैं। जी, एक जी। जापान में एक आइलैंड है, एक इटली में है, ग्रीस में है, कहाँ पे है। तो लेकिन उनके कुछ पैटर्न्स देखे गए हैं कि वो सिमिलर हैं और वो क्या पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से उनकी ये लॉन्जेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। उसमें एक सादा ज़िंदगी भी है। सादा ग़िज़ा है, प्लांट बेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल जी। जिसमें दालें, अनाज, सब्जियाँ, फल, अ, अगर मीट करे हो, गोश्त बहुत कम इस्तेमाल कम करते हैं। इस्तेमाल। मछली का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारे खित्ते के पास-पास वो खित्ता नहीं है। उन अच्छा। 5 में से कोई भी यानी इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ का भी नहीं। नहीं तो ये है। हमें एक सोच की दावत देता जी, है जी। कि ऐसा क्या है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। जी, जी। उसमें बड़े अच्छे इस पे तो इवन नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी बनी हुई है, काफ़ी पावर 9 रूल्स भी बने हुए हैं और क्या कुछ है। जी, जी। मुझे महसूस होता है अगर हम इसको बिल्कुल हमारे एल्डरली की लाइफ से रिलेट करके देखें कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। हम ये समझते हैं कि उम्र के साथ-साथ जब हम एक ख़ास उम्र को पहुँच गए, तो हम बस बैठेंगे, इबादत करेंगे और हमने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, अब वो हमारी खिदमत करेंगे और बस। तो ऐसा नहीं है। वो लोग जो रह रहे हैं ना, वो अपनी सब्ज़ी खुद उगा रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। जी। वो एक पर्पस के साथ ज़िंदा हैं, वो सिर्फ़ ज़िंदा नहीं, साँसें नहीं ले रहे। सादा ग़िज़ा खा रहे हैं। फैमिली से कनेक्टेड है लेकिन बड़ी सादगी के साथ कि जी। जैसे अगर मिलके अगर खेल रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं या मछली पकड़ रहे हैं, तो वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। जी। वो उसको जज नहीं कर रहे कि ये मैंने तो 3 मछलियाँ पकड़ के दी थी और ये 1 मछली पकड़ इस तरह नहीं है। अब ऐसे उनकी नहीं। देखिए बड़ी अच्छे से उनकी लाइफ़ के बारे में चीज़ें थोड़ी-सी फ़िक्शन करके भी बताई गई और वैसे भी हैं। जी, जी। अ, वो दालें, लोबिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त कम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको हमारे एल्डरली पे आ जाते हैं, जैसे आपने कहा हमारी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सस्टेनेबल तरीका भी यही है कि हम जो हमारा अनाज है, हमारा स्टेपल फूड है कि रोटी है। अगर आपको सीलिएक डिज़ीज़ नहीं है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है या गंदुम से प्रॉब्लम नहीं है, तो गंदुम बुरी नहीं है। गंदुम एक अच्छी ग़िज़ाई है, एनर्जी गिविंग फूड है, स्टेपल फूड है, ईज़िली अवेलेबल है। जी, जी। आप बिल्कुल वो रोटी भी खा सकते हैं, दालें, लोबिया, अनाज आप खाएँ। हाँ, हमारे यहाँ मसले हैं, कभी-कभी हाज़मे के होते हैं, कुछ लोगों को कुछ अनाज से या किसी दालों से गैस का मसला होता है, तो हम उसको अल्टरनेटिव पे लेके जा सकते हैं। अगर जिसको गंदुम का मसला होता है तो वो मकई या चावल या बेसन की रोटी खा सकते हैं, वो उस पे शिफ्ट कर लें लेकिन खाएँ ज़रूर। अक्सर एल्डरली को यखनी रोटी बस दे दी जाती है, वैरायटी ऑफ फूड नहीं होता, जी, जी। जिसकी वजह से देखा गया है कि उनको सार्कोपेनिया हो जाएगा, जो मसल लॉस है। या वो अक्सर अंडर नरिशमेंट की वजह से दुबले-पतले होंगे, वो ये नहीं है कि हेल्दी वेट है, वो अंडर नरिशमेंट की वजह अंडर। से है, जिसकी वजह से फॉल से उनकी इंजरीज़ आ सकती हैं, खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो सकता है, वो एक थोड़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में जा सकते हैं क्योंकि अक्सर एल्डरली का देखा गया है कि वो विटामिन बी 12 एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाते। वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक्स एंड पेन्स बहुत रहते हैं। फिर हमारी ख़वातीन जो हैं, उनकी मसल रेज़िस्टेंस इतनी नहीं होती, मसल ट्रेनिंग नहीं हुई होती कि उस इसलिए भी दर्द हो रहा होता है, एक विशियस साइकिल चल रहा होता है कि वो मूवमेंट नहीं कर रही। अब उन्होंने हाउस होल्ड चोर्स भी छोड़ दिए एक ख़ास उम्र में जाके, उसकी वजह से उनमें हिम्मत ही नहीं हो रही, वो दर्द भी होता रहता है हर वक़्त। या और ख़वातीन का मैं एक आर्टिकल ही पढ़ी थी, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था कि टेंड एंड बी फ्रेंड, तमाम एल्डरली लेकिन स्पेशली ख़वातीन,
अटेंड एंड बिफ्रेंड का रूल है कि उनकी नेचर में नर्चरिंग रखी गई है, उनमें जी ख्याल रखना है, उन्हें थोड़ा सा कोई काम करना है, तो उनकी सेहत भी इससे अच्छी होती है। और बिफ्रेंड, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहें या ताल्लुकात रखें, वो फैमिली भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं भी फ्रेंड्स हो भी हो सकते, सकते हैं। फ्रेंड्स भी हो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम बंद ही गए हैं कि फैमिली है और हम नहीं हमारे उनसे बन रही तो उन्हीं से मिलते रहें और तंग होते रहें। एग्जैक्टली। अच्छे से फ्रेंड्स हों, आपकी अच्छी बातचीत हो, कोई एक्टिविटी हो, गार्डनिंग है, ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है अगर आपको शौक हो या किसी ना किसी अच्छी चीज़ का शौक होना, कोई काम करना, तो ये है जो कि सेहत को भी कायम रखेगी और आपकी मे बी थोड़े से और साल भी बेहतर तौर पे जी सके। अभी आपने कहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि B12 है, इसके अलावा कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एल्डरली में कम हो जाते हैं या उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है? इसमें पाकिस्तान के हवाले से तो आयरन, विटामिन डी जी और B12 देखा गया है कि इनकी अक्सर कमी हो जाती है क्योंकि ओवरऑल भी हमारे लोगों में विटामिन डी की और आयरन की तो कमी है, तो ज़ाहिर है एल्डरली का भी ये हो रहा जी है। एक और चीज़ भी होती है कि वक्त के साथ साथ मसल्स ना 2 चीज़ों से बनते हैं, एक तो प्रोटीन और साथ ही उसकी एक्सरसाइज। अब आपकी एक्टिविटी रही नहीं अगर फिजिकल एक्टिविटी, तो ये होता है कि मसल मास लॉस होने लगता है, आपके मसल्स ख़त्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये ना एक माइक्रोस्कोपिक उसमें जैसे बता रहे होते हैं ना कि एक ही वज़न के लोग हैं, लेकिन हो सकता है एल्डरली हो तो उसमें एडिपोज़ टिश्यू हो, फैटी टिश्यूज़ हों, लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से मसल्स ना, जी तो उनकी सेहत और ऐसे लोग जो मसल है जिनकी, उनकी सेहत में फ़र्क होगा। तो अगेन रूल ऑफ थंब यही है कि वैरायटी ऑफ फूड एल्डरली ले सके ताकि उनके और फिजिकल एक्टिविटी करें और इवन ये जो 5 ज़ोन्स की मैं बात कर रही थी इसमें बड़े अच्छे दिलचस्प पार्टिकल्स भी हैं। उसमें ये नहीं कि कोई मैराथन और वही में हिस्सा लेना है, वो एसेंशियल नहीं है, वो आपका शौक हो सकता है। ये जो डेली हाउसहोल्ड चोर्स है ना और आपकी अपनी लाइफ स्किल्स हैं, ये आपको एक सैटिस्फैक्शन देते हैं और ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक रेगुलर बेसिस पे आप होती है। चला सकते हैं। जी। तो दूसरी बात, जैसे हम बात कर रहे थे सादा ग़ज़ा की या दाल रोटी की या सब्ज़ी की, तो इनके ज़रिए भी कुछ सीनियर सिटीज़न्स को प्रोटीन्स मिलती हैं? जी, बिल्कुल तमाम गोश्त, अंडे मटर, चने, लोबिया ये सब प्रोटीन के ज़राए हैं, बहुत जी अच्छे ज़राए हैं, इनसे मिल सकती है प्रोटीन। मछली का मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस्तेमाल कम है। पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हाइपरटेंशन की और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ की अब प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। अब कहा जाता है कि हम 6 गुना ज़्यादा रिस्क पे आ चुके हैं। तो उसके लिए नमक का कम इस्तेमाल, चिकनाई का कम इस्तेमाल और मछली का अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हफ्ते में 2 दफ़ा मछली ज़रूर खा लेनी चाहिए। जिसने खानी है वो अपनी हथेली के साइज़ जितनी 1 दो टुकड़ा दफ़ा जी वो खाएँ ज़रूर। तो उसके लिए बेहतर है। ठीक है।